अगले वीडियो में जो है स्पीड का जो है टाइप्स नहीं पढ़े थे, स्पीड का टाइप्स हम पढ़ा देते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड मतलब चाल के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। दोस्त चाल के बारे में पिछला बार हम पढ़े थे, अब चाल का प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इसका टाइप्स में क्या क्या होता है हम बता देते हैं। पहला नंबर में क्या होता है आपको, समान चाल। समान चाल, समान चाल क्या होता है? समान चाल क्या होगा कि समान चाल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाए। किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाए। समान दूरी तय किया जाए। किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाता है, उसे उस वस्तु का समान चाल कहते हैं। जैसे मान लिए कि कोई दो मोटरसाइकिल है, मान लिए कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चाहे साइकिलें लिख लीजिए, साइकिल ए और साइकिल बी, साइकिल ए साइकिल बी, ये दोनों जो है चलना शुरू किया यहां से। इसका भी चाल था 5 किलोमीटर पर आवर और इसका भी चाल था 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया, इसका भी चाल 5 किलोमीटर पर, इसका भी चाल 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ से चलना चालू किया तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ दूरी तय किया, यहाँ चलना चालू किया, यहाँ दूरी तय किया। तो दोनों क्या होगा, दोनों का चाल सेम है तो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, सेम ही तय होगा। तो इसी चीज को तो हम बोलते हैं समान चाल। असमान चाल में दूसरा में असमान चाल क्या होगा, मतलब समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय किया जाए। समान समय में भिन्न भिन्न दूरी किसी वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय किया जाए। भिन्न भिन्न दूरी तय किया जाए मतलब समान समय समान ही होगा, समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगा। जैसे मान लिए कि यहाँ पे था, अब यहीं पे हम समझा देते हैं कि मोटरसाइकिल ए या मोटरसाइकिल बी, ये मान लिए कि 5 किलोमीटर पर आवर से चला और ये जो है चलेगा कितना में, मान लिए कि 8 किलोमीटर पर आवर से चला। ये 5 किलोमीटर पर आवर से चला, ये 5 किलोमीटर पर आवर से चला, ये 8 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो चलेगा तो स्वाभाविक बात है, जब दोनों मोटरसाइकिल चलना चालू किया तो दोनों का चाल क्या है, अलग अलग है। तो चाल अलग है तो स्वाभाविक बात है समय भी अलग लगेगा, है? समान समय में समान चाल, किसी वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय किया जाए। समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय किया जाए मतलब समय ये भी इसको भी समय दिया जा रहा है 1 घंटा, इसको भी समय 1 घंटा दिया जा रहा है और इसको भी समय 1 घंटा दिया जा रहा है।
इसको भी समय 1 आवर और इसको भी समय 1 आवर। तो एक बात बताइए, ये मान लीजिए कि ये चलने में आपको 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर यहाँ तक तय किया, तो जो ये चलेगा 1 घंटा में, तो इसका चाल अधिक है तो ये तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। चाल अधिक है तो स्वाभाविक बात है दूरी ज़्यादा तय करेगा, तो ज़्यादा तय करेगा मतलब ये कितना तय करेगा, तो अब मान लीजिए आप कितना चलेगा, ये मतलब 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पर आवर में 10 किलोमीटर चला, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगा लगभग आपको 5 दूरी बटा समय, तो ये 8 दूना 16 किलोमीटर तय करेगा। 16 किलोमीटर ये तय करेगा। ये 5 किलोमीटर पर आवर से चला तो 10 किलोमीटर दूरी तय किया, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो 16 किलोमीटर दूरी पड़ गया। तो मेरा कहने का अर्थ क्या समझ रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय किया जाए, समान समय दोनों को समान लेता ही क्या करेगा, इस ससुरा जो है ये क्या कर, साइकिल ए वाला और साइकिल बी वाला, साइकिल ए वाला कामचोर है, वो 5 किलोमीटर पर आवर से ही चलाता है, वो धीरे 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 टुकड़े टुकड़े जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 घंटा यही ले रहा है, 1 घंटा यही ले रहा है, लेकिन ये तेज है, ये क्या कर रहा है, ये इसके पास क्षमता ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, लेकिन समयवा दोनों गुणा सेम लिया, तो समयवा सेम लिया, लेकिन ये इसका चाल अधिक है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा, और ये ससुरा जो है चाल कम है तो कम दूरी तय करेगा। तो समझ में आ गया समान चाल और असमान चाल। इस चीज को अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, किसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। असमान चाल में क्या होता है, समान समय लेगा लेकिन दूरी अलग तय करेगा, और समान समय में समान समय लेगा, समान दूरियों तय करेगा समान चाल में। अब हम पढ़ेंगे क्या, औसत चाल। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक, 2 को पढ़ लिए, तीसरा नंबर में औसत चाल। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी, कुल दूरी उस वस्तु का औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। अभी देखिए औसत चाल क्या हो गया, तो अब समझिए क्या करेगा, जितना समय लेगा और जितना दूरी तय करेगा, मतलब कुल दूरी या बटा कुल समय, एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब औसत चाल बराबर लिख लीजिए, औसत चाल बराबर हो जाएगा तय की गई कुल दूरी अब बटा में तय करने में लगा कुल समय, तय करने में
लगा कुल समय। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी या बटा में कुल समय हो गया। अब जो है औसत चाल कहीं से दिक्कत नहीं होगा, मतलब किसी वस्तु द्वारा जितना दूरी तय करेगा, अब वो 10 मीटर, अगर मान लिए कोई वस्तु जो है 50 किलोमीटर दूरी तय किया, तय करने में 5 घंटा लिया, 5 घंटा लिया, टोटल 5 आवर लिया, तो यहां से स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ए भी स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। इस सब पे न्यूमेरिकल करवाएंगे आगे। ठीक है दोस्त, एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। अब एक ठो और तत्कालिक चाल पढ़ेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक तत्कालिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्कालिक चाल। अब क्या पढ़ेंगे, तत्कालिक चाल। INSTINOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल होता है क्या, मतलब कहने का अर्थ इसमें है कि एक निश्चित समय में कोई दूरी तय किया जाए, एक निश्चित समय में कोई दूरी तय किया जाए तो उसी चीज को हम बोलते हैं तत्कालिक चाल कहते हैं। कोई वस्तु किसी निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे, निश्चित दूरी तय करे तो उसे तत्कालिक चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल कहते हैं। जैसे मान लिए कोई वस्तु जो है उसको 1 घंटा समय दिया गया है, 1 घंटा समय दिया गया और उसको बोला गया कि 50 किलोमीटर दूरी तय आपको करना है। तो तय करना है तो उसके हिसाब से वो अपना स्पीड रखेगा, उसके हिसाब से क्या करेगा, स्पीड रखेगा। तो निश्चित समय मतलब क्या, मान लिए कि 1 घंटा और निश्चित दूरी जो है निश्चित दूरी हो गया आपको 50 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर। मतलब कोई व्यक्ति को जो है हम कह देंगे कि आपको 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय करना है, तब उसी हिसाब से जो है वो गाड़ी चलाएगा। तो मतलब एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, तत्कालिक चाल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्त। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो है, स्पीड जो है टॉपिक खत्म हो गया। पिछला वीडियो में जो है मैंने स्पीड के बारे में बताए थे, इस वीडियो में जो है स्पीड का जितना टाइप्स है वो टाइप्स का क्लियर करा दिए हैं। यहाँ पढ़ाने से भी अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, मतलब पढ़ाने में कोई दिक्कत होगा, चाहे कोई गलती हो, तो प्लीज़ दोस्त आप कमेंट जरूर कीजिएगा।